अस्सलामुअलैकुम। आज के न्यू लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्विंग द स्टेप ऑफ इनइक्वलिटीज़, कि किस तरह हम कोई भी हमें इनइक्वलिटी दी हो तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे और किस तरह उसका सोल्यूशन लिखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंटरवल के हवाले से बताया था, आज वही इंटरवल का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस हमारी इस इनइक्वालिटी को, और इसके स्टेप होते हैं। पहले मैं आप लोगों को स्टेप बताऊंगा, उन स्टेप के मुताबिक हम इसको हल करते जाएंगे। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन हमें चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 1 है आपके पास। स्टेप नंबर वन है ये हर क्वेश्चन में आप लोगों ने इन स्टेप को फॉलो करना होगा और इनके मुताबिक ही आगे जाना होगा। स्टेप नंबर 1 है कि आप लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड पर जो भी इनइक्वालिटी होगी उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर आप लोगों ने क्या बनाने होंगे, लीनियर फैक्टर्स बनाने होंगे। लीनियर फैक्टर से मुराद क्या है कि उनकी मैक्सिमम पावर जो हो वो 1 हो। जिस तरह ये आपके पास, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गई, ये लीनियर टर्म हो गई, ये हमने बनाने होगी, ये लीनियर टर्म बनानी होगी उनकी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। तो लीनियर फैक्टर्स हम लोग किस तरह बनाएंगे, हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जो आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो इसकी फैक्टराइजेशन मैं करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब हम लोगों ने क्या करना होगा, इसको तोड़ कर लिखना होगा। ये x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये x माइनस 2 हो गया, ये माइनस 3 इसमें कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2 हो गया और ये ग्रेटर देन 0। अब ये चीज़ पूरी इक्वेशन में कॉमन हो जाएगी, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब देखें, पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया। कोई भी आपके पास इक्वेशन दी हो, अगर वो इस फॉर्म में दी हो तो ठीक है, पहला स्टेप फॉलो हो गया। अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो हमने क्या करना होगा, उसकी ये फॉर्म लाजमी बनानी होगी। हमने लीनियर फैक्टर बनाने होंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर इक्वल टू 0 लगाना होगा। इक्वल टू 0 बनाना ही होगा। ये हमारा पहला स्टेप जो है ये फॉलो हो गया। पहला स्टेप हमने क्या करना है कि कोई भी इनइक्वालिटी दी हो, हमने क्या करना होगा, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर लीनियर फैक्टर बनाने होंगे और राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 करनी होगी। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि जो भी आपके पास लीनियर फैक्टर आपके पास बन गए उनके हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जो अब मिसाल के तौर पर मैं अब x माइनस 2 के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालता हूँ। तो आप लोगों ने लेट करना होगा कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, उसी फैक्टर को आप लोगों ने क्या कर देना होगा, इक्वल टू 0 कर देना होगा। अब जब मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो आप लोग x2 को इस तरफ ले जाओ, x की कीमत निकालो, x इज़ इक्वल टू 2। अब जो ये x की कीमत मेरे पास निकल कर आई है, x इज़ इक्वल टू 2। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है किसका, इस फैक्टर x माइनस 2 का। ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, वो पॉइंट्स जो हम उस लीनियर फैक्टर में पुट करें, लीनियर फैक्टर में पुट करें और उसका जवाब इक्वल टू 0 आ जाए। अब देखें, ये x माइनस 2 आप लोग इज़ इक्वल टू 0 ऐसे ले सकते हो। अब x की कीमत मेरे पास क्या निकल कर आई है, 2 आई है। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू, ये देखें हमें ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जो हम उसी लीनियर फैक्टर में पुट करें और जवाब हमें इक्वल टू 0 मिल जाए, मतलब कि उसी लीनियर फैक्टर को वो सेटिस्फाई करे, तो वो उसका क्या होगा, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। अब ये मैंने एक क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया। अब सेकंड फैक्टर का, अगर ये 3 फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे, 5 होंगे, तो हम बारी बारी हर किसी का क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब दूसरे को इक्वल टू 0 कर दें और ये आपके पास क्या आ जाएगा, x 3 को उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 3। अब ये 2 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आप लोगों ने कि उसी जो आपके पास इनइक्वालिटी के फैक्टर बने होंगे, हमने उनके क्या बनाने होंगे, उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने ये आपके पास निकाल कर रख दिए हैं। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, इस चीज़ को मैं थोड़ा रेस कर देता हूँ। स्टेप नंबर 3 में हमने उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को, ये स्टेप नंबर 2 मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 2 में हमने क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकाले थे, एक निकाला था x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास के 2 क्रिटिकल पॉइंट्स थे। अब तीसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल लाइन पर हमने ड्रा करना है।
रियल लाइन मैं बना देता हूँ। ये मेरे पास एक रियल लाइन हो गई, ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी और ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी हो गई। अब आप लोगों ने इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इस पर प्लॉट करना है, मतलब इन पर लगा देना है, हमने यहाँ पर लगा देना है। अब 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 हो गई आपके पास, यहाँ पर आप लोग लिख दें 2। ये आपको अंदाजे के साथ मैं लिख रहा हूँ, ये पूरे यहाँ पर लिखने नहीं होते। ये 3 हो गया। अब जो यहाँ पर मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को पहले किसी ने भी मेथड नहीं बताया होगा। ये एक ऐसी ट्रिक है कि जिससे आप लोग बहुत ही आसानी के साथ जवाब लिख सकते हो। अब देखें, यहाँ पर मैं सर्कल लगाता हूँ, ये आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पर सर्कल लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर इक्वल टू जैसे लिखा हुआ ना x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर जब लिखा होगा, इसके नीचे इक्वल टू का निशान नहीं होगा, तो हम लोग इन सर्कल को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि ये 2 और 3 इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बड़े, क्योंकि जब हमने इसके लीनियर फैक्टर बनाए थे, हमने इसको इस तरह लिखा था ना, x - 2 × x - 3, और हमने लिखा था ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब अगर इसके नीचे फ़र्ज़ करें कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे इससे भर देता, मतलब इसको मैं ऐसे ऐसे ना छोड़ता। अगर मैं इसको इसमें से क्या कर दूं, मतलब इसको इसमें ये ऐसे भर दूं, तो इसका मतलब ये कि 2 और 3 इसमें शामिल हैं। और अगर मैं इसको ऐसे ही सर्कल को छोड़ दूं, ऐसे का ऐसे ही छोड़ दूं, तो इसका मतलब ये है कि 2 ना शामिल है ना 3 इसमें शामिल है। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, सोल्यूशन लिखना होता है। हमारा एरिया अब क्या है, एक तो 2 और 3 के दरमियान वाला एरिया हो गया, एक 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया, एक माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। 3 एरियाज़ हमारे पास बन रहे हैं। अब हमारे पास जो सोल्यूशन होता है इनइक्वालिटी का, वो होता है जो, मतलब मिसाल के तौर पर इन 2 के दरमियान मैं नंबर पुट करता हूँ अपनी इनइक्वालिटी में। अपनी इनइक्वालिटी में क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। अगर वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, मिसाल के तौर पर ये इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो वही हमारा जवाब होगा। अब देखिए, मैं इनके दरमियान इसमें पुट करूँगा नंबर, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक पुट करूँगा, इधर से इधर लेकर पुट करूँगा, तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग अपने टाइम को बचाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना होगा, आपके पास जितने भी क्रिटिकल पॉइंट निकल आए हों, आप लोगों ने यहाँ राइट हैंड साइड से क्या लगाना होगा, पहले यहाँ से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये आपके पास 3 एरिया बन गया। मैंने आपको बताया ना, एक 3 से इन्फिनिटी तक, एक 2 से 3 तक, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। अब ये मेरे पास 3 कैटेगरीज बन गई हैं, 3 एरियाज़ बन गए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जवाब कौन सा है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही मैं अच्छी ट्रिक बताऊँगा। वो ट्रिक कौन सी है आपके पास, वो ट्रिक ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर देखना होगा अपनी इनइक्वालिटी को। अगर आप लोगों की इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू, अब नीचे वो लगा हो या ना लगा हो उसको मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, तो आप लोगों ने कौन सा आपका एरिया जो होगा वो जवाब होगा, वो आपका प्लस वाला एरिया जवाब ही होगा। और अगर यहाँ पर लेस देन होता तो हम लोग नेगेटिव एरिया लेते, जैसे तरह ये 2 और 3 के दरमियान वाला। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन जो होगा वो किस तरह होगा, सोल्यूशन सेट जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमने प्लस वाला एरिया लेना है। देखो, ये भी प्लस वाले एरिया में आ रहा है और ये भी प्लस वाले एरिया में आ रहा है। इस चीज़ को हम काट देंगे इसमें से, ये हमारा जवाब नहीं है। अब देखें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया ओपन इंटरवल, यहाँ पर आपके पास ओपन आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, क्योंकि ये आपका प्लस वाला एरिया है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। अब देखें 2 शामिल है कि नहीं है, 2 शामिल नहीं है। अगर इसमें ये सर्कल मैं यहाँ पर भर देता तो इसका मतलब 2 शामिल था। और जो चीज़ शामिल हो हम उस पर क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल लगाते हैं। उस पर हम क्या लगाते हैं, क्लोज लगाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। यूनियन। अब ये कहें ये वाला है एरिया तो हम लोग लेंगे नहीं। अब 3 से शुरू करेंगे। 3 अब देखें शामिल है कि नहीं है, 3 शामिल नहीं है क्योंकि इस पर ऊपर ये भरा हुआ नहीं है। तो 3 को यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। और ये कहाँ तक जाएगा, आपके पास प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएगा। और इन्फिनिटी पर तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल ही आएगा। और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर आ जाएगा।